बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर सिस्टम पे होगा। नंबर सिस्टम जो है वो तीन किस्म के जो है वो बेस करते हैं। एक बाइनरी है जिसको हम बेस 2 कहते हैं। बेस 2 के दो नेम है, उसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं और बेस 2 भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है बेस 5 है और तीसरा बेस 8 है जिसको हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह तफसील से पढ़ते हैं कि ये तीन सिस्टम का मैथ में रोल क्या है। आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके। एक दफ़ा आपके दिमाग में इन चीज़ का कॉन्सेप्ट बैठ गया, आप कहीं भी अनसीन क्वेश्चन आ जाएं, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब बेटा देखें, ये बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है बेस 2 है। यहाँ बेस 2 का मतलब हम लेते हैं कि हर वैल्यू जो है उस बेस से छोटी हो। अब इसके अंदर सिर्फ दो फिगर आते हैं, 0 आता है और 1 आता है। बार बार यही दो फिगर रिपीट होते रहेंगे। बाइनरी के अंदर बेस 2 नहीं आता, लेकिन दो डिजिट आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है। बेस 5 जो है इसके अंदर 5 डिजिट आते हैं, लेकिन फिगर 5 जो है डिजिट 5 वो नहीं आता, यानी 0 1 2 3 4 ये वाले 1 2 3 4 5 डिजिट आते हैं, लेकिन जो 5th वाला है ये नहीं आता, इससे छोटे छोटे जाते हैं। ऑक्टल सिस्टम का मतलब बेस 8 होता है, इसके अंदर 8 डिजिट आते हैं, लेकिन जो सेल्फ 8 है ये नहीं आएगा। इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8। अब ये टोटल 8 डिजिट हैं, लेकिन जो सेल्फ 8 का अपना फिगर है वो 8 ऑक्टल में नहीं आता। ये तो इसकी बड़ी पहचान है। और दूसरा हमारे पास होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब हम लेते हैं बेस 10 होता है। जो वर्ड हम डेसिमल लिखते हैं उसका मतलब होता है बेस 10, उसका मतलब बेस 10 होता है। यहाँ कोई फिगर भी हम ले लेंगे, 5 9 7 3 जो है ये इंडिविजुअली तौर पे हर फिगर जो है वो 10 से 5 10 से लेस है, 9 10 से लेस है, 7 10 से लेस है, 3 10 से लेस है। इसलिए हम इसके नीचे ये 10 हम राइट नहीं करते। राइट करें या ना करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको कहते हैं डेसिमल कहते हैं। इसके अंदर सारे फिगर जो हैं वो 10 से छोटे आते हैं। ये मैंने 4 किस्म के लिखे हैं और अब इनको इनके फॉर्म में चेंज करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर कोई वैल्यू बड़ी है हम उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट जो है वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वैल्यू है, उससे मैंने बाइनरी में चेंज करना चाहता हूँ। मैं कोई फिगर लेता हूँ, यानी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास वैल्यू है 541 है, डेसिमल में है, क्योंकि इसके नीचे कोई बेस राइट नहीं किया हुआ, तो डेसिमल में है। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ बेस 2 के अंदर, बाइनरी के अंदर। इसको चेंज कैसे करूँगा? आपने बेटा ऐसे करना है, ये 541 है, आपने जैसे एलसीएम लेते इसके फैक्टर फॉर्म करते चले जाना है। बाइनरी का मतलब 2 होता है। अब हमने इसको हर स्टेप में हमने 2 पे डिवाइड करना है, किसी और फिगर पे डिवाइड नहीं करना। ये बनेगा 2 2 4 1 कैरी 14, 2 7 14, 2 1 पे नहीं जाता, 0 लगाएंगे और ये 1 बाकी बच गया। ये माइनस नहीं होता, ये डैश होता है। गैप डाल के लिखते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 है। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 2 और 2 3 6, 1 कैरी 10 बन के 2 5 10 है, पूरा हो गया। रिमाइंडर 0 है, यानी बाकी कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। फिर 2 पे करेंगे,
ये लिखेंगे 2 6 12, 1 कैरी 15, 2 7 14, 1 बच गया। उसके बाद फर्दर 2 पे करेंगे हम, 2 3 6 है, 2 3 6 है और 1 कैरी हो गया, 1 बच गया। 2 पे करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी कितने बन गए हैं, 13 बन गए। 2 6 12, 1 बच गया। फिर हम 2 पे करेंगे, 2 8 16, 0 बच गया। उसके बाद है 2 पे करेंगे, 2 4 8 है, बाकी 0 है। 2 2 4, रिमाइंडर 0। उसके बाद है 2 1 2, रिमाइंडर 0। यहाँ तक बेटे हमने क्या काम किया है, यहाँ तक हमने काम किया है डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया है। अगला स्टेप है इसका आंसर राइट करने का। इसका आंसर हम किस तरह राइट करेंगे, करने का स्टाइल क्या है। आपने ऐसे जाना, नीचे से इधर और फिर आपने नीचे से ऊपर, लेफ़्ट से राइट और राइट से फिर अपवर्ड मूव करना है। सबसे पहले आपने इधर से शुरू करना है। 1 पहले आ गया, फिर आ गया 0, उसके बाद फिर 0, फिर यानी 4 दफ़ा 0 आ गए। उसके बाद 1 2 3 दफ़ा 1 आ गया। उसके बाद 0 और 1 आ गया। उसके आपने ऐसा करने के बाद नीचे छोटा सा 2 लिखना है। इसका मतलब ये हुआ हमने डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में चेंज किया है। क्वेश्चन की वैल्यू जो भी आ जाए मेथड वायोलेट नहीं करता, यही मेथड है, इसी को आपने फॉलो करना है। मैंने बेस पे आपको बताया कि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 फिगर आएंगे, 0 और 1 आएगा, सेल्फ फिगर 2 जो है वो नहीं आएगा। और बार बार यही फिगर 0 1 1 0 0 1 यही फिगर बार बार रिपीट होते रहेंगे। बेटे देखें, अब जो वैल्यू है हमने उसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को बेस 5 में हम चेंज करते, उसका क्या स्टाइल है, जैसे हमने पहले किया था ना बेस 2, सेम हमने वही करना है। बेस 5 का मतलब है हर वैल्यू जो है 5 से लेस होगी। 5 पे इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 3 कैरी 39 बन गए। 5 7 35, 5 7 35 और 4 इधर देखें, 5 1 5 है, 3 कैरी 39 बन गए। 5 7 35 और 4 इधर 46 बन गए। 5 9 45, 1 इधर कैरी ये बन गए 15। 5 3 15 है, 5 1 पे डिवाइड नहीं होता, 0 लगा के ये 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हमने 5 पे डिवाइड करना है। 5 3 15, 2 कैरी 29, 5 3 15, 1 मिनट, 5 3 15, 2 कैरी हमारे पास बन गए हैं 29 बन गए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 5 5 25, 4 इधर मिला के 43 बन गए। 5 8 40, 3 मिल के 30 बन गए। 5 6 30, 0 रिमाइंडर है। उसके बाद हमने फर्दर हमने इसको हर दफ़ा हमने स्टेप में 5 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम बेस 5 को 5 के अंदर चेंज कर रहे हैं। 5 7 35, 5 1 5, 3 इधर मिल के बन गया है 36। 5 7 35 और 1 कैरी हो गया। उसके बाद फर्दर 5 पे डिवाइड करते हैं बेटे। 5 1 5, 2 कैरी 21, 5 4 20, 1 कैरी मिल के 17 बन गए। 5 3 15 है और 2 इसका रिमाइंडर है। नेक्स्ट 5 पे जब डिवाइड हमने करना है, हम इसको करेंगे 5 2 10, 4 इधर मिल के 43, 5 8 40, रिमाइंडर 3 है। उसके बाद फर्दर हमने करना है, ये 28 है, 5 5 25, रिमाइंडर 3 है। उसके बाद 5 पे करते हैं, 5 1 5, रिमाइंडर 0 है। अब बेटे इसका आंसर लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने ऐसे मूव करना है। आपने लेफ़्ट से राइट को जाना, आपने लेफ़्ट से राइट को जाना है। और उसके बाद आपने, यानी इसका आंसर बनेगा, नीचे शुरू 1 है, उसके बाद 0 3 0 0 3 3,
उसके बाद है 2101, इधर डाल के हमने ये बेस 5 जो है वो लिख देना है। डेसिमल को अब हमने किया है बेस 5 में कन्वर्ट किया है। अब मैं करता हूँ बेस ऑक्टल में चेंज करना, कोई वैल्यू हमारे पास है उसको ऑक्टल में चेंज करना है। मेरे पास वैल्यू बेटा है A24 मैंने लिख दी है, इस वैल्यू को ऑक्टल में चेंज करना है क्योंकि ये ऑक्टल में नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसके अंदर जो है वो 8 आ गया है। ऑक्टल के अंदर वैल्यू जो डिजिट हैं वो तो 8 आते हैं, लेकिन जो सेल्फ 8 का अपना डिजिट है वो नहीं आता। हमने इसको 8 में ऑक्टल में चेंज करते, 8 पे डिवाइड करते हैं। 8 1 8 है, ये 2 है, 2 डिवाइड नहीं होता, 0 लगा के आप 24 पढ़ना हमने, ए सीधा 24 है और रिमाइंडर 0 है। हमने 8 पे जाना है, 8 1 8, 2 इधर 23, अब 24 होता 3 पे जाना था, अब हम लिखेंगे 8 2 16 और 16 के बाद हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, हमारे पास 23 है, ये 7 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हम 8 पे जाते हैं, 8 1 8 है और रिमाइंडर हमारे पास 4 है। अब बेटा इस आंसर को आपने ऐसे स्टडी का ऐसे राइट करना है, नीचे से शुरू करेंगे 1470 डालने के बाद आपने इधर 8 लिखना है। हमने क्या किया है कि डेसिमल को हमने ऑक्टल सिस्टम में चेंज कर दिया। यहाँ तक तो हमने ये किया है कि हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल थे, हमने उसको रिस्पेक्टिव सिस्टम में यानी बाइनरी में चेंज किया, फिर बेस 5 में चेंज किया और फिर बेस 8 में चेंज किया। अब अगर हमारे पास ये सारे रिस्पेक्टिव सिस्टम पहले से हैं, बाइनरी हमारे पास ऑलरेडी है, 5 वाला पहले से है और 8 वाला भी पहले से है, अब हमने इनको डेसिमल में चेंज करना है। वो चेंज कैसे करेंगे, मेरी बात सुने। हमारे पास पहले ये डेसिमल थे जिसके नीचे बेस नहीं लिखा जाता, वो डेसिमल होता है। डेसिमल हमारे पास थे, हमने उनको बाइनरी में चेंज किया, फिर हमने बेस 5 में चेंज किया और उसके बाद हमने बेस 8 में चेंज किया। अब अगला स्टेप में, अगली बात मैं क्या बताने लगा हूँ ज़रा अच्छी तरह सुन लें, दिमाग में बिठा लें। हमारे पास सारे सिस्टम मौजूद हैं, बाइनरी भी है, बेस 5 भी है और बेस 8 भी है। तीनों सिस्टम को अब हम चेंज करने लगे हैं डेसिमल में। ज़रा अच्छी तरह बेटे आपने समझना है, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बेटे देखना ज़रा इसको मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने फिर सुने, मैंने आपको पहले बार बताई है कि डेसिमल को हमने किया है रिस्पेक्टिव बेस में। अब हमारे पास रिस्पेक्टिव बेस है, यानी बेस 2 भी है, बेस 5 भी है, बेस 8 भी है, उसको अब हमने डेसिमल में चेंज करना है। अब बेटे कैसे करना है इसको, आपने ऐसे लिखना है 1 है, मल्टीप्लाई आपने 8 डालना है, फिर आपने साइन प्लस का लिखना है, आपके पास ये 4 है, मल्टीप्लाई आपने 8 लिखना है, फिर आपने प्लस का साइन लिखना है, 7 है, मल्टीप्लाई 8 है, ये लिखना है, उसके बाद आपने 0 है, मल्टीप्लाई 8 है। ये वाली वैल्यू थी 1470, ये मैंने राइट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है बेटे, गौर से समझना। अगला स्टेप ये है कि हम राइट साइड से इसकी पावर जो है वो लेना चाहते हैं, यानी पावर लगाना चाहते हैं। राइट साइड से पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। जैसे जैसे वैल्यू ऐसे लेफ़्ट साइड पे बड़ी होती चली जाएगी, उस वैल्यू बेस की पावर उतनी बड़ी होती चली जाएगी। स्टार्ट आपने राइट से करना है और 0 पावर से करना है, ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या, और ये पावर आपने होल पे नहीं डालनी, सिर्फ जो बेस 8 है तो 8 के ऊपर डालनी है, अगर ये बेस 5 है तो 5 के ऊपर डालनी है, और अगर ये बेस 2 है तो 2 के ऊपर डालनी है। अब बेटे हम क्या करेंगे, इसको किसी भी बेस की पावर 0 हो इक्वल टू 1 होता है, ये एक अथेंटिक रूल है।
ऊपर पावर 0 आ जाए, नीचे बेस कोई भी हो, 100 की पावर 0 इक्वल टू 1, 500 की पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 इक्वल टू 1। उसके बाद हमने प्लस का साइन डालना है। 8 1 ज़ार 8 है, मल्टीप्लाई ये 7 है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद है 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर का मतलब है 60, यानी इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 64 है। प्लस का साइन है 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 का मतलब ये है कि हम 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बन गया 512। ये आपने इक्वल का साइन लगाना बेटे। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई 1 से किया जाए, हमारे पास 12 बन गया है। 64 को आपने मल्टीप्लाई 4 से करना है, ये बन जाएगा 256 है। 7 को हमने किया ये 56 है। उसके बाद 0 को हमने 1 से किया, 0 को 1 से किया, 0 आ गया। अब क्या करना हमने बेटे, इन सब को प्लस कर लें। 5 12 है, उसके बाद है 2 5 6 है, प्लस 56 है। इनको ऐड करने से हमारे पास बन गया है A24 बन गया है। अब आपने बेटा गौर से सुनना, मेरे पास पहले से A24 था, डेसिमल में था, ऑक्टल में चेंज करके ये लेके आया था इसका आंसर। अब मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को दोबारा इसमें चेंज किया है। कैसे किया है, ये मेरे पास ऑक्टल सिस्टम था, मैंने ऑक्टल सिस्टम को दोबारा बेस 10 में चेंज किया। आंसर मेरा निकला है A24। वैल्यू पहले से मेरे पास A24 थी, अब दोबारा मैंने वही काम कर दिया कि उसको दोबारा अगेन उसको मैंने रिवर्ट कर दिया। ये तो मैंने किया है 8 को डेसिमल में किया है, 5 को डेसिमल का रूल भी वही है, और बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में चेंज करने का रूल भी वही है। रूल वायोलेट नहीं कर रहा।